टू सर्किल में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ये, शायद दे दे रहा हूँ आपको। ये सारे इक्वल सर्किल्स हैं, ठीक है। उसके सेंटर्स को ज्वाइन करके एक ये स्क्वायर बना दिया गया है। अब अगर मैं आपको देता हूँ रेडियस ऑफ सर्किल आर है 4, आर अगर 4 है तो ब्लू रीजन का एरिया कितना होगा? बताओ जल्दी से। तो देखो होगा क्या यहाँ पर, थोड़ा सा शायद गलत था ये आपका। ये 4 है, ये 4 है, ये सभी सभी 4 हो जाएंगे, पूरा 8 हो जाए, 8 साइड का एक स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अगर स्क्वायर की साइड 8 है तो एरिया हो गया 64। हाँ बोलो। चलो ठीक है, देख लेते हैं। तो ये इस एरिया हो गया किसका? स्क्वायर का। माइनस होगा किसका? सर्किल का। सर्किल का क्यों? क्योंकि यहाँ पूरा सर्किल बन गया, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये 1/4 पार्ट, ये 1/4 पार्ट, ये 1/4 और ये 1/4, ये चारों मिलके क्या एक सर्किल पूरा बना लेंगे। और सर्किल की रेडियस कितनी है? 4। सर्किल की रेडियस 4 है तो एरिया हो जाएगा सर्किल का पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, आर कितना है? 4, तो 16 पाई। तो ये हो गया सर्किल का एरिया। ठीक है, वो भी ठीक ठीक है। तो 64 माइनस 16 पाई। क्या 42 बोल रहे हो? करना एग्जाम में क्वेश्चन आए, आप लोग अंधाधुंध करे चले जा रहे हो। पहले देख लेना, ऑप्शन यही होगा, 90% चांस है कि ऑप्शन यही मिले आपको, ठीक है। पाई की वैल्यू ना रखी गई हो, और अगर रखी हो तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और आएगा क्या आंसर? डिनोमिनेटर में 7 तो रहेगा, 100% है, ये हटेगा ही नहीं वो। 64 है और ये 16 है, 22/7 है, ठीक है। पॉइंट में तो आंसर नहीं होगा, पॉइंट पॉइंट में आंसर होने के 0.1 चांस है केवल। हाँ, तो 64 का मल्टीप्लाई होगा 7 में, तो 8 आएगा, देन 2 कैरी, 42, 42 और 44, माइनस 16 का मल्टीप्लाई होगा 20। अरे पॉइंट पॉइंट में क्यों बता रहे हो? पॉइंट में आंसर नहीं होगा। 2, 3 कैरी जाएगा, 32, 35, और आंसर हो जाएगा आपका ये 6, 14 में से 9, 96/7 ये होगा। ये 4 सर्किल्स हैं, वही सेम अभी जैसे थे। ऊपर वाला अच्छा नहीं होना, ठीक है। और फिर इसके अंदर ये कुछ रीजन छूट गया, उसमें मैंने क्या किया, एक और सर्किल ही बना दिया। इस ब्लू सर्किल का एरिया बताना है कितना होगा। रेडियस पूछेगा बेसिकली, एरिया तो नहीं पूछेगा इसका। रेडियस बता दो इसकी, ब्लू वाले की। हम्म, बताओ जल्दी से। रेडियस दे दे रहा हूँ, लेकिन आर की टर्म में भी हो सकता है, चलो आर की टर्म में ही बताओ। इसकी रेडियस आर है इन सभी सर्किल्स की, तो आपको छोटे सर्किल की रेडियस बतानी है कितनी होगी। तो कैसे करना पड़ेगा ये हमें? सबसे पहले तो हमें थोड़ा इसमें, जैसे पहले स्क्वायर बन रहा था ना, उसी तरीके से स्क्वायर बनाना पड़ेगा। इसमें एक बना लिया था, ये सेंटर्स हो गए, ठीक है। ये आर है, ये आर है, तो स्क्वायर की साइड हो जाएगी 2r, साइड हो जाएगी स्क्वायर की 2r। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका कर दे रहा हूँ डायगोनल ज्वाइन एक, ठीक है। तो डायगोनल की लेंथ कितनी हो जाएगी? ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ए सी कितना हो जाएगा? ए सी बोलोगे, √2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 से मल्टीप्लाई होता है साइड में, तो 2√2r, ठीक है। अगर स्क्वायर का डायगोनल चाहिए हो तो √2 का मल्टीप्लाई हो जाता है, पता होना चाहिए आपको। ये तो पाइथागोरस से लगा के निकाल सकते हो, ठीक है।
अब मुझे आप बताओ, देखो आप मैं कर रहा हूँ ये ब्लू कलर से। देखो ये वाला पोर्शन ये आर है, अंदर अंदर केवल ब्लू सर्किल को छोड़ के। रेडियस ही तो है ये सर्किल की यहाँ तक, ये भी यहाँ तक रेडियस है सर्किल की। समझ आ रही है बात? समझ रहे हो आप? यहाँ से यहाँ तक पॉइंट के नेम कर दे रहा हूँ, अगर आप नहीं देख पा रहे। ये ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं नाम दे दे रहा हूँ जी। ये वाला एक पॉइंट है, इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ के। तो अब देखो है क्या, ए जी कितना होगा, ए जी आर है ये बताना चाह रहा हूँ मैं, और सी के भी आर है ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पर, हमें अगर चाहिए जी के, ठीक है, तो जी के कितना हो जाएगा, ए सी कितना है, 2√2 आर, माइनस कर देंगे इसमें से हम 2 आर माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा ये, 2 आर कॉमन ले लो ब्रैकेट में, √2 - 1, ये आ गया हमारा जी के। जी के क्या है, छोटे वाले सर्किल का डायमीटर। तो रेडियस कितनी होगी उसकी, रेडियस कैपिटल आर लिख दे रहा हूँ, तो हो जाएगी हाफ, मतलब R√2 - 1। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, और आने के चांसेस इसके काफी ज्यादा रहेंगे। क्या हो गया, ठीक है, ये समझ आ गया होगा आपको। और अब आपको लेकिन ध्यान कैसे रखना है ये, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखोगे, क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो रेडियस का मल्टीप्लाई करना होगा और √2 - 1 का मल्टीप्लाई कर देना होगा आपको बस। मतलब अगर मैं देता हूँ यहाँ पर कि सर्किल्स हैं कुछ, इनके अंदर एक ब्लू सर्किल है, उसकी रेडियस बताओ, ठीक है, और इन ब्लैक वाले सर्किल की रेडियस दे दिया है मैंने आपको 7, तो क्या बताओगे आप, क्या रेडियस होगी ब्लू वाले की, बोलो। मैंने बताया ना, रेडियस अगर है इसकी, तो आप क्या करोगे, 7 और ब्रैकेट में √2 - 1, बस इतनी रेडियस होगी छोटे वाले की, ये करना है आपको। अब ऑप्शन ऐसे हो सकता है 7√2 - 7 दे रखा हो, तो वो तो आप देख लोगे। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये दे रखा है क्या, एक स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से मैंने इसके अंदर बनाया एक पिटल, इसको पिटल बोलते हैं, लेकिन आपके में पिटल विटल नहीं बोलेगा, बस आपको बना के दे देगा वो। हम्म, और इसका एरिया पूछा जाएगा आपसे, ब्लैक वाले रीजन का एरिया बता दो आप कितना है। और मान लो आपको ब्लू वाले क्या स्क्वायर की साइड दे दी है 7, 7 नहीं 14 ले लो, तो कैसे करोगे आप बताओ जल्दी से, क्या एरिया होगा ब्लैक वाले रीजन का। हाँ बताओ जल्दी से। अच्छा, ठीक है, कंसेप्ट तो आपको पता है, आंसर भी बता दो। करना क्या होगा इसमें, अच्छा पहले मुझे, जैसे अगर हम इस वाले लाइन को यहाँ इस पोर्शन को दें हटा, तो होता क्या है, ये वाला पोर्शन क्या है, एक क्वाड्रेंट है जिसकी की रेडियस 14 है, इसी को सेंटर मान के हमने ये क्वाड्रेंट बनाया है, इस बी को सेंटर मान के ये क्वाड्रेंट बनाया है, तो ये क्वाड्रेंट है जिसकी रेडियस 14 है। ठीक है, तो और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से इसको हटाऊं और इधर से ज्वाइन करूं, तो अभी उधर दूसरी तरफ का क्वाड्रेंट हो गया जिसकी भी रेडियस 14 ही होगी। ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, इसको डी को सेंटर मान के क्वाड्रेंट बनाया गया है।
तो अगर मैं दो क्वाड्रेंट मतलब आधे सर्किल का एरिया चाहूँ तो आधे सर्किल का होगा एरिया होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, माइनस आधे सर्किल का एरिया में क्या क्या हो गया, ये वाला पूरा रीजन ऐड हो गया, इधर वाला पूरा रीजन दूसरा वाला भी बना देता हूं मैं, दोनों तरफ का ऐड हो गया, इधर वाला भी रीजन इधर वाला भी रीजन। लेकिन हुआ क्या इसमें, जो जो अंदर पिटल है ये दो बार आ गया, इधर वाले क्वाड्रेंट में भी इधर वाले क्वाड्रेंट में भी, इधर वाले में भी आया इधर वाले में भी आया। तो अब और ये पूरा तो स्क्वायर आया ही आया है। अब मैं स्क्वायर का एरिया माइनस कर दूं तो केवल पिटल का रह जाएगा, पिटल दो बार आ गया, एक बार माइनस हो जाएगा स्क्वायर का माइनस करने से। तो स्क्वायर का एरिया कितना होगा, रेडियस जहां पर जो भी होगी आर का स्क्वायर, ठीक है। हाँ ठीक है। तो अब आंसर आप निकालोगे तो कैसे आएगा, पाई की वैल्यू चलो पाई में रहने देते हैं इसको, पहले आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 196/2, तो कितना हो जाएगा ये 80 98, तो 98 माइनस 196, ये ऑप्शन में होने के चांसेस हैं, 60% हो सकता है ये ऑप्शन दे रखा हो, ठीक है। अब 112, हाँ ठीक है, पूरा कंप्लीट आंसर आएगा क्योंकि इसमें तो ब्लैक वाले रीजन का एरिया पूछ रहे हैं हम। आगे क्या करना होगा आपको वो समझो। तो क्योंकि देखो यहाँ पर जब 14 है ना 7 हो तब ये पूरे आंसर में होता है, लास्ट तक सॉल्व हुआ रखा होता है क्योंकि ये कटते हैं। तो अब ये इसके चांसेस अगर ये 14 है तो 20% है, ये ऑप्शन दे रखा हो, नहीं नहीं दे रखा होगा ये। तो आगे क्या करेंगे हम, डायरेक्ट समझते हैं। अगर मैं आर स्क्वायर कॉमन ले लूँ, आर स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो पाई अपॉन 2 -1 बचेगा, ठीक है। और आर स्क्वायर पाई अपॉन 2 को भी सॉल्व कर दूँ तो यहाँ 2 आएगा, पाई आएगा, इधर 2r होगा, ठीक है। ये छोड़ो रहने दो, इसको मत करो। पाई अपॉन 2 का इतनी बात समझ आ गई आपको। अब आर स्क्वायर है पाई अपॉन 2 है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, तो नीचे हो जाएगा 22/14 -1। ये बात क्लियर है अच्छे से, 22/7 पाई की वैल्यू रख दी, 22 और अपॉन 7 जाएगा, बट 2 भी है तो 14 हो गया, 14 -1। ऊपर वाला मैं रेस कर दे रहा हूँ, इतना ही है ये। एक और बार ध्यान से सुन लो क्या किया हमने, ये क्या है, हाफ सर्किल का एरिया। हाफ सर्किल क्यों, क्योंकि दो दो इसमें क्वाड्रेंट हैं, एक इधर वाला क्वाड्रेंट एक इधर वाला। इस हाफ सर्किल में से सर्किल स्क्वायर का एरिया माइनस कर दिया तो एक बार इसका रह गया, केवल यही है ये। आर स्क्वायर कॉमन लिया, पाई/2 -1 आया, पाई की वैल्यू रखी 22/7 -1, ठीक है। अब मैं ऊपर वाला कर दे रहा हूँ इरेज। अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करना चाहोगे इसको तो एलसीएम आएगा 14, ये 22 - 14 आएगा, और 22 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, ये आएगा 6 8, चलो ठीक है 8 कर ले रहा हूँ आप कह रहे हो तो। आर स्क्वायर 8/14, इसको आप कट कर लोगे कितने से, 2 से, तो कितना आएगा ये 4/7 आर स्क्वायर। ये आप चाहो तो डायरेक्ट याद रख सकते हो इस वाले टर्म को, 4/7 आर स्क्वायर। ये किसका एरिया होता है, पेटल का, इस तरीके का जो बनता है। ये बात समझ आई, अभी इतनी देर से मैं बोलने जा रहा हूँ इतनी तेज तेज, तो आप डायरेक्ट इसमें रखोगे। मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आपको देखना हो तो देख लो एक बार ये वाला मतलब सॉल्यूशन इसका ये, ठीक है। आपको बस रखना है याद 4/7 आर स्क्वायर, अगर याद रहता है तो, अदरवाइज सॉल्व कर लोगे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो 4/7 आर स्क्वायर, आर कितना है 14, 14 × 14, तो ये जाएगा 2 टाइम्स, और 28 हो जाएगा, ये 28 का मल्टीप्लाई करना है 4 में, तो 8 80 32 112 आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हाँ बोलो। हम्म। हाँ तो ये V14 है, ये भी 14 है, ये भी 14 है, ये भी 14 है। एरिया चाहिए हमको ब्लू रीजन का, बताओ जल्दी से कैसे होगा। साड़ी की बेल बोलते हैं इसको। तो इसमें करते कैसे हैं, ये एक सेमी सर्किल है, ये एक सेमी सर्किल है, ये एक सेमी सर्किल, ये एक सेमी। हाँ तो यहाँ दो सर्किल बन जाते हैं, ठीक है। तो एक 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 आधा सर्किल ये, एक आधा सर्किल ये, एक आधा सर्किल ऊपर, एक आधा सर्किल नीचे।
तो 2 सर्किल्स हो गए। तो मतलब 2 पाई r स्क्वायर इतना एरिया हो गया ये हमारा। लेकिन इसमें आया क्या क्या, इसमें सब कुछ आ गया। सब कुछ मतलब जितना भी इस रीजन के अंदर है। लेकिन हमने ये वाला सेमी सर्किल भी लिया है, ये वाला सेमी सर्किल भी लिया है। तो ये वाले रीजन आएंगे 2 बार, ये वो जो ब्लू वाले जितने भी हैं। ठीक है, ब्लू अगर 2 बार आएंगे तो मैं एक बार स्क्वायर का अगर माइनस कर दूं तो ये ब्लू वाले का ही बचेगा। तो स्क्वायर। हाँ, तो अब एक सर्किल बता रहे थे, 2 सर्किल है ना। 2 पाई r स्क्वायर है ये। तो स्क्वायर का कितना होगा। अब लेकिन यहाँ पर आर स्क्वायर नहीं लिखोगे आप। क्यों? क्यों आर स्क्वायर नहीं लिखोगे? क्योंकि यहाँ पर जो रेडियस, हाँ ये डायमीटर हो जाएगा यहाँ पर। तो रेडियस r/2 लेना पड़ेगा आपको यहाँ। r/2। ये r/2 क्या ले लिया मैंने, स्क्वायर का माइनस करना है ना। नहीं, 2r स्क्वायर। ये 2r है, डायमीटर है ये। तो 2r क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर। और ये 2 पाई r स्क्वायर, मतलब पाई r स्क्वायर एक सर्किल का, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ठीक है, अब कैलकुलेट कर लो बस आप इसको। तो आप बता रहे हो कि इसका भी 112 आएगा, चेक कर लेते हैं। 2 पाई की वैल्यू 22/7, r स्क्वायर 14 × 14। 2r स्क्वायर 14, 14 का स्क्वायर 196। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। 7 × 7, और यहाँ 196 ठीक है, यहाँ 196 ठीक है। तो 7 से 7 कैंसिल, और 14, 14 का मल्टीप्लाई होगा 2 में। तो 14 का मल्टीप्लाई 2 में, 14 2 जा 28, 8 2 कैरी 28, 3 30, 196। तो ठीक है, सही बता रहे हो आप, 112 ही आएगा इसका भी। ठीक है। क्वेश्चन, हाँ मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन 28 दे रखा है कंसेप्ट में। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें कुछ सर्किल्स बनाए हुए हैं हमने ए बी सी को सेंटर लेट करके। ये ए है, ये बी है, ये सी है। इनको हमने सेंटर लेट किया और कुछ सर्किल्स बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, सर्किल अच्छे नहीं बने हैं लेकिन सर्किल हैं। अब आपको बताना क्या है, यहाँ पर ब्लू पोर्शन का एरिया बताना है ट्रायंगल का। ब्लू नहीं, येलो। ये येलो पोर्शन दिख रहा है, इसका एरिया आपको बताना है। और साइड दे रखी है आपको, और रेडियस दे रखी है सर्किल की। साइड बताता हूँ। ट्रायंगल के एरिया में से सर्किल का 3/4, नहीं 3/4 क्यों। रुक जाओ, मैं पहले साइड दे दूं तब बताना क्या करो। ए बी दे रखा है आपको 14। ए बी, बी सी दे रखा है आपको 48। और सी ए दे रखा है आपको, सी ए दे रखा है 50। सिर्फ रेडियस दूं, रेडियस दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर। हाँ, सभी सर्किल की 5 है। अब ये होना, अब ये हो जाएगा थोड़ी देर में। इस खत्म। कह रही है हीरोन्स फार्मूला से, देखो हीरोन्स फार्मूला बहुत लेंदी पड़ जाता है। तो आप पहले ये देखा करो, अगर दे रखी हैं साइड्स तो कहीं ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। हमेशा चेक करना पड़ेगा आपको ये। अब ये मैं क्वेश्चन अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूँ, ये कंसेप्ट में दे रखा है। ये 14 है, ये 48 है, ये 50 है। ठीक है। तो पहले तो आप कट करके देखो, ये किसी से कट हो रहे हैं क्या। हाँ कट हो रहे हैं, 2 से सारे कट हो रहे हैं। और 2 से कट करोगे तो ये 7 होगा, ये 24 होगा, और ये 25 होगा। क्या ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है? होता है। 7 24 25 पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आगे बताओ अब क्या करना है। ये तीन ये 3 सेक्टर है कितना, ये पूछ रहा हूँ मैं।
ये तीन सेक्टर आधा सर्किल हो जाएगा। गोविंद बिल्कुल ठीक बता रहा है, क्योंकि तीनों एंगल का सम होता है ट्रायंगल के 180। तो 180 मतलब आधा सर्किल, 360 मतलब पूरा सर्किल, और 180 अगर एंगल बन रहा है आधा सर्किल। तो वो करना क्या है, पूरा ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू 14 इंटू 50, 50 नहीं 48, माइनस हो जाएगा आधे सर्किल का एरिया। आधा सर्किल कितना, पाई आर स्क्वायर, आर कितना 5 तो 25, और इसको मैं कर दूंगा आधा डिवाइड बाई 2। ये कैलकुलेट करना है आपको, आंसर आ जाएगा येलो रीजन, येलो नहीं, हाँ येलो रीजन का। समझ आया ये? अगर मैं क्वेश्चन दे दूं आपको कि ये हेक्सागन बना दिया मैंने, ठीक है, और एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन दिया अभी जैसा, बट यहाँ पर किया क्या मैंने, ये सर्किल, ये सर्किल, ये सर्किल्स हो गए। अब मैं पूछ रहा हूँ येलो वाले रीजन का एरिया। तो अब बताओ आप क्या करोगे, साइड वगैरह देना बाकी। कितने सर्किल का? एक सर्किल है ये अंदर वाला सभी मिला के। हाँ दो सर्किल हैं। तो यहाँ पर मैं डेटा दे दे रहा हूँ पहले आपको। इसकी साइड दे रखी है आपको, किसकी, हेक्सागन की दे रखी है साइड आर। हाँ हाँ बोलो। हाँ वही बताना है। हेक्सागन की साइड ए बी दे रखी है 4, और आर दे रखा है आपको 1। तब करना है आपको ये। तो सब कुछ आप कर लोगे लास्ट क्लास के अकॉर्डिंग। सर्किल कितने हैं ये सर्किल कितना है 120 एंगल का। 120 120 120 अगर रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर नहीं है तो सभी एंगल का सम कितना होता है हेक्सागन के, इंटरनल एंगल का सम होता है 720। कौन कौन सा फॉर्मूला था, n-2 वाला, n-2 इंटू 180। नहीं तो ट्रायंगल से चलना स्टार्ट कर दो, पता चल जाएगा आपको, 180 से चलो, ट्रायंगल से चलो, क्वाड्रिलेटरल 360, फिर 180 ऐड करते जाओ पहुंच जाओगे आप। ये तो फॉर्मूला ये है बेसिकली आपके पास। अब n कितना है यहाँ पर 6, 6 - 2 करोगे तो 4 आएगा, 4 इंटू 180 मतलब 720। ठीक है, इंटरनल एंगल का सम आ गया 720। 180, 180 मतलब आधा ट्रायंगल आधा सर्किल, और 4 का मल्टीप्लाई हो गया तो दो सर्किल, ये अंदर होते हैं दो सर्किल बन जाएंगे। इस रीजन को, कौन से रीजन को ऐड कर दूं मैं जब दो सर्किल बनेंगे, जब मैं अगर बात कर रहा हूँ इस ब्लैक वाले रीजन की, इस ब्लैक सब रीजन को अगर आप सारे ब्लैक रीजन को ऐड कर दोगे तो आपको दो सर्किल का एरिया मिल जाएगा। और यही ब्लैक रीजन आपको माइनस करना है हेक्सागन के एरिया से। इतना सा आपको करना है, ठीक है। लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए किसका एरिया, हेक्सागन का एरिया। तो मैं इसको सबको मिटा के केवल हेक्सागन का एरिया बता दूं तो आप कर ही लोगे, ठीक है ना। हेक्सागन के एरिया से, हेक्सागन के एरिया से आपको माइनस करना है टू सर्किल, ठीक है। तो ठीक है मैं हेक्सागन का एरिया बताता हूँ। देखो होता क्या है, बहुत आसान है हेक्सागन का एरिया याद रखना। ये जो सेंटर होता है ना यहाँ पर इसका हेक्सागन का, ये क्या बनाता है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है। ये अगर 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ठीक है। इसका सेंटर यहाँ से, मतलब अगर मैं सेंटर ओ ले लूँ, ए बी है ये, ए बी जितना होता है उतना ही क्या होता है ओ ए बी होता है, इक्वल होते हैं दोनों, मतलब दोनों 4 होंगे। तो ऐसे कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल आप बना पाओगे इसमें, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए। हाँ तो ये फर्स्ट इक्विलेटरल, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, हाँ √3/4। सर्किल कहाँ है यहाँ, अच्छा वहां पर 1, हाँ 1। तो √4 दे तो रखिए।
ठीक है, तो ये एरिया है किसका, ट्रायंगल का, बट ट्रायंगल कितने, 6, तो हो जाएगा 6 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ से आप पता कर पाओगे किसका, हेक्सागन का एरिया। ठीक है, जो कि कितना हो जाएगा, 6√3/4, साइड दे रखी है कितनी, 4, तो 4 × 4, एक 4 से एक 4 खत्म, तो कितना आ गया ये, 24√3। ये आ गया हेक्सागन का एरिया। इसमें से सर्किल का एरिया माइनस हो जाएगा, सर्किल का एरिया कितना, सर्किल था πr², -2 पाई। ठीक है, एक सर्किल का एरिया पाई बनेगा, R1 था, तो दो सर्किल का हो जाएगा 2 पाई। तो यहाँ से माइनस हो जाएगा कितना, 2 पाई। और ये पिछले वाले क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही रखते हैं आज। अब 11वीं की क्लास स्टार्ट करते हैं फिर।